भाई लोग ये कोई डबल हेडर का दिन था या नेशनल कैच ड्रॉप दिवस था या फिर इंडियन ओपनर के ऑडिशन का दिन था या फिर ये डिक्लेयर करने का दिन था कि बॉलर्स तो है भाई जोकर्स, क्योंकि कल हमें देखने को मिले 986 रन, एक 36 बॉल की सेंचुरी, 26 बॉल में 76 रन, 34 बॉल्स में 71 रन, 265 की चेज कंप्लीट हुई 18.5 ओवर्स में, 229 रन की चेज कंप्लीट हुई 18.3 ओवर्स में। हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज देखी हमने, फोर्थ हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज भी देख ली, हाईएस्ट इंडियन इंडिविजुअल स्कोर भी देख लिया। देखो इस लिस्ट में भी बॉलर्स को इग्नोर कर दिया, मतलब वो क्या कोई साइड कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, जो सारे बैटर्स है वो मेन कैरेक्टर बन के आ जाएंगे और ये स्पॉट दादा ये सब बन के घूमेंगे हमारे बॉलर। इतना क्रेजी दिन था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑरेंज कैप गॉट क्लेम्ड बाय 4 डिफरेंट प्लेयर्स इन वन डे। वो सुबह तक थी विराट कोहली के पास, आफ्टरनून में आई केएल राहुल के पास, इवनिंग में चलेगी वैभव सूर्यवंशी के पास, लेकिन अब सजी हुई वो अभिषेक शर्मा के सर पे। अगर आपको ऐसा क्रिकेट देख के मजा है, अगेन पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं, मुझे क्रिकेट के लिए बहुत बुरा लग रहा था, रिकॉर्ड के साथ साथ ऐसा लग रहा था क्रिकेट भी टूट रहा है। ये कैचेस का सिलसिला शुरू हुआ था जब वॉशिंगटन सुंदर ने विराट कोहली को 0 पे कैच ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बनाया एक मैच विनिंग 81। शशांक सिंह ने केएल राहुल को 12 रन पे ड्रॉप कर दिया, उन्होंने बना दिया 152 रन। उसी मैच में करुण नायर ने श्रेयस अय्यर को 2 बार ड्रॉप कर दिया और उस बंदे ने करा दिया पंजाब किंग्स को हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल चेज इन आईपीएल हिस्ट्री। डियर क्रिकेट प्लीज गिव हिम वन मोर चांस। नो, यहाँ ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। उसके बाद अनिकेत वर्मा 32 रन पे वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करते हैं, वो बंदा जाके बना देता है 36 बॉल में सेंचुरी। डजंट एंड हियर, उसके बाद रविंद्र जडेजा, यस यू हर्ड मी, रविंद्र जडेजा ड्रॉप कर देते हैं अभिषेक शर्मा को और अभिषेक भी खेल के जाते हैं एक मैच विनिंग 57 रन। मतलब एक तो बॉलर्स का वैसे ही बुरा दिन जा रहा है, लेकिन ऊपर से फील्डर्स ने और उनका बुरी हालत कर रखी थी। मुश्किल से 1-2 जो चांसेस बन रहे थे वो भी उन्होंने उसका पूरा पानी फेर दिया। लेकिन हम यहाँ बॉलर्स की बात करें, एक बंदे का आज कमबैक हो गया। पैट कमिंस एज एसआरएच कैप्टन वाज बैक एंड ऐसा कमबैक किया कि 4 ओवर्स में 12 डॉट बॉल्स डाली, 27 रन दिए और 1 विकेट भी निकाला। और ये फिगर्स तब किए जब ऐसा लगता है राजस्थान बना देगी 250 रन से ऊपर। केएल राहुल ने उस 152 के साथ इतने रिकॉर्ड्स तोड़े ना, ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है बाय इंडियन प्लेयर इन आईपीएल। इतने रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन लोग क्या याद रखेंगे जब केएल राहुल ने 95 रन बनाए थे राजस्थान के अगेंस्ट, हिज टीम लॉस। जब उन्होंने 94 रन बनाए थे एमआई के अगेंस्ट, अगेन हिज टीम लॉस। जब उन्होंने 100 बनाया था अगेन एमआई के अगेंस्ट, तब भी उनकी टीम हारी थी। 112 बनाए थे जीटी के अगेंस्ट, सेम रिजल्ट। उसके बाद 92 रन बनाए थे फिर से जीटी के अगेंस्ट, हिज टीम लॉस्ट अगेन। एंड आज उन्होंने 152 बनाया एंड यू गाइस नो द रिजल्ट। व्हेन यू मेक 150 रन्स एंड स्टिल लूज द मैच। ये भी तो देखो सामने हारे कैसे, ऐसी पंजाब से हारे जिसका मुझे कोई तोड़ दिख ही नहीं रहा है फिलहाल। लोग तो ये भी कह रहे हैं पैसा मनी टाइम सब बचा लो और पंजाब किंग्स को ऑलरेडी थमा दो आईपीएल 2026 की ट्रॉफी। यहाँ पे कहना वी टॉक अबाउट अभिषेक एंड हेड, वी टॉक अबाउट वैभव एंड जायसवाल, वी टॉक अबाउट संजू एंड गायकवाड़, बट वी डोंट टॉक इनफ अबाउट प्रियांश एंड प्रभसिमरन सिंह। द डुओ इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव येट एन अंडररेटेड पेयर ऑफ दिस आईपीएल एंड आई डेफिनेटली अग्री टू दिस। 112 रन मार दिए थे 6 ओवर्स में। माइंड यू आप 265 रन चेस करें एंड प्रेशर, व्हाट प्रेशर। एंड प्रभसिमरन सिंह इज सो अंडररेटेड। 2023 आईपीएल में 350 रन आए थे उनके 150 के स्ट्राइक रेट से। 2024 में भी उनके 334 रन से 156 के स्ट्राइक रेट से और 2025 के आईपीएल में 549 रन मारे थे 160 के स्ट्राइक रेट से और अभी ऑलरेडी उनके 253 रन हो चुके हैं 7 गेम्स में एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 184। आज भी जो 26 ओवर में 76 मारा था, ऑलमोस्ट 300 का स्ट्राइक रेट था वो। प्रभसिमरन ने 10 ओवर में ऑलमोस्ट गेम फिनिश कर दी थी पंजाब के लिए। उस समय पंजाब का करंट रन रेट था 18 का, लेकिन रिक्वायर्ड था सिर्फ 10 का। 2025 में जब मेगा ऑक्शन हुआ था ना, पंजाब किंग्स ने बेरली 2 प्लेयर्स रिटेन किए थे, उसमें से एक थे प्रभसिमरन सिंह। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रभसिमरन सिंह वाज लिटरली टॉइंग विद डीसी बॉलर्स एंड वो कह रहे हैं हमें भी एंगीडी के साथ एम्बुलेंस में ले चलो। इट्स नॉट अ जोक, हमें इसको जोक की तरह नहीं लेना चाहिए। बताती हूँ आपको, पूरी अपडेट देती हूँ लुंगी एंगीडी के बारे में भी। लुंगी एंगीडी के बारे में हम अपनी YouTube शॉर्ट्स पे एक पूरा वीडियो डाल चुके हैं। जब वो कैच पकड़ने जा रहे थे, बैकवर्ड वे में वो भाग रहे थे मिड ऑफ रीजन में, फील्डिंग करते हुए अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और सीधा सर के बल जाके वो गिरे। इतना तेज गिरे कि उनका सर बाउंस किया था और वो प्रेशर सीधा उनके नेक रीजन में गया। सबसे ज्यादा खौफनाक चीज थी जब लुंगी एंगीडी कुछ मिनट्स के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। डेविड मिलर, उनकी जो साउथ अफ्रीका और डीसी टीममेट है, वो वहां इमोशनल हो गए थे, उनको स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ा था हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तारीफ बनते, टॉप क्रेडिट टू दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फॉर सेटिंग अप। उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर सेटअप किया गया था ताकि जल्दी से हैसल फ्री वे में लुंगी एंगीडी को सीधा एम्बुलेंस
हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल पहुंचा सके। सिर्फ 11 मिनट में लुंगी एंगेडी ग्राउंड से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ग्राउंड पे जिस तरह पड़े हुए थे डर बहुत लग रहा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब अच्छे से आई थिंक रिकवर करें, डिस्चार्ज भी हो चुके हॉस्पिटल से और दिल्ली का कैंप भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैच पे जरा वापस आते हो, जब प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए थे, एक मिनी सा कोलैप्स होने वाला था, लेकिन सामने कौन खड़ा था? सरपंच साहब। एंड श्रेयस अय्यर इन चेजेस इज बिकमिंग गोटेड डे बाय डे। मतलब ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर है तो मुमकिन है। ये मैं विराट कोहली के लिए ये लाइन बोलती थी, लेकिन आज मैं श्रेयस अय्यर के लिए यूज कर रही हूँ। श्रेयस अय्यर वाज समहाउ सो नॉनचलेंट अबाउट दिस चेज कि अच्छा हाँ हमने कर लिए 265 चेज, आई मीन it's like not that big of a deal. Again 7 बॉल्स रहती है, टोटल चेस डाउन हो गया था। श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का था। ये मैच से मैं रिकवर कर ही रही थी और दूसरे मैच में क्या देखती हूँ कि पहली 5 बॉल्स में 4 छक्के पड़ गए। इससे वैभव सूर्यवंशी से, क्योंकि वैभव के अंदर का हौसला ईंधन बदला जाग गया था। अगर आपको याद हो पिछली बार प्रफुल्ल हिंगे ने गोल्डन डक पे वैभव सूर्यवंशी को तो बहुत पर्सनल ले लिया था, इस बार मैटर। राजस्थान रॉयल्स यूजिंग वैभव सूर्यवंशी। भाई सही बात है, मतलब ये बंदे को आदत होगी 15 बॉल में 50 मारने की, और अब तो अपनी सेकंड आईपीएल सेंचुरी भी मार दी 36 बॉल में। लास्ट सीजन आई थी 35 बॉल में, इस सीजन में आई है 36 बॉल में, और दोनों ही ऑफ कोर्स फास्टेस्ट बाय एन इंडियन है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना, जब तक सूर्यवंशी चल रहा है इनका पूरा राजस्थान का काम धंधा चल रहा है, लेकिन यहाँ दो भाई दोनों तबाही, पराग और हेटी, कब बनेंगे रन? यहाँ कहा जा रहा है दिस clown getting sacked and released by RR is going to be the most satisfactory thing under new ownership. He has enjoyed so much of favoritism including captaincy. पराग की यहाँ बात हो रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ रही हूँ जो बोला जा रहा है। He is totally useless even after playing 9 seasons of IPL. Some other teams would have dropped him years ago. And imagine आपने स्टेडियम ब्रीच किया, पुलिस ब्रीच किया, लाख रुपए का फाइन दिया, बैन हो गया है आईपीएल से फॉर लाइफ टाइम, ओनली टू टच द फीट ऑफ रियान पराग। बाय द वे ये लास्ट सीजन हुआ था। इवन अंकुश रघुवंशी शॉक्ड। पराग का हेट बैंड वैगन चल ही रहा है। मीट रियान पराग 8 सीजन खेल चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही इंपैक्टफुल सीजन आया है। इस सीजन में 8 मैचेस में सिर्फ 88 रन है। कैप्टनसी मिली है यशस्वी जायसवाल के ऊपर, क्वेश्चनेबल ऑन फील्ड डिसीजन है। रविंद्र जडेजा को एज अ पार्ट टाइमर यूज करे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है टू जस्टिफाई द लीडरशिप। टीम स्ट्रगल कर लिया, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये देखो सूर्यवंशी के बारे में क्या कहा जा रहा है। विराट कोहली को तो भाई 8 साल लग गए थे अपनी पहली सेंचुरी मारने में आईपीएल की, और वैभव सूर्यवंशी ने ये 1 साल में ही अचीव कर लिया। ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सुपरस्टार। लाडले ये याद रखना, वो 2016 वाला सीजन गया कैसे था, और तब सेंचुरीज कितनी बनती थी आईपीएल में। विराट कोहली ने तब बेंचमार्क सेट किया था कि एक सीजन में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि 4 सेंचुरी कोई मार सकता है। आज वो नॉर्मलाइज हो गया होगा, लेकिन उस जमाने में लाडले ये सब नॉर्मलाइज नहीं थी चीजें। लेकिन एसआरएच की बॉलर्स की तारीफ बनती है, ऑफ कोर्स पैट कमिंस, ईशान मलिंगा एज वेल, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे ने भी आगे एंड में थोड़ी अच्छी बॉलिंग डाल दी, क्योंकि लास्ट 5 ओवर में सिर्फ 44 रन दिए एसआरएच ने, और वहीं कहीं ना कहीं वो मैच जीते। उसके बाद चेज में तो आरआर ने इतने कैचेस ड्रॉप कर दिया और आसान कर दिया था काम। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की बेहतरीन 132 रन की पार्टनरशिप, और वहीं आई थिंक गेम ऑलमोस्ट गेम सेट मैच था। और ये देखो हमें हग ऑफ द टूर्नामेंट मिल गई, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी। क्या आप इन्हें इमेजिन कर सकते हैं साथ में बैटिंग करते हुए? बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स टू ब्रेक द 12 बॉल 50 रिकॉर्ड ऑफ युवराज सिंह। मुझे नहीं लगता ये होने वाले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो गाइज इस लंबी चौड़ी वीडियो को, इस लंबे चौड़े दिन को एंड करते हैं एक फनी मीम के साथ। यहाँ कहा जा रहा है थक गए होंगे सिक्सेस देख देख कर, लीजिए एलएसजी वर्सेस केकेआर, और वो भी लखनऊ की पिच पर, और सुबह है सीएसके वर्सेस जीटी जो कि चेपॉक में होने। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 12th मैन कॉर्नर बाय दिया, डू इट राइट नाउ, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना।